और ये बैक टू बैक 3 छक्के दो, और दोस्तों बैक टू बैक 5 छक्के पीडी के द्वारा। तो दोस्तों सिर्फ एक छक्का चाहिए 6 छक्के लगने के लिए लगातार। भाई साहब पीडी ने यहाँ पे बाउंडर ला दिया। दोस्तों 19 छक्के लग चुके हैं इस इनिंग में। तो हेलो दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बड़े होंगे। मैं गणेश सिमराट स्वागत करता हूं आपका देव उत्तराखंड के जामटी स्टेडियम से। तो दोस्तों आज है जामटी स्टेडियम में फर्स्ट सेमीफाइनल, जो कि है दून क्लब देहरादून वर्सेस जौनपुर फर्नीचर हाउस के मध्य। तो दोस्तों आज देखना बाकी है कि आज कौन क्वालिफाई करता है फाइनल्स के लिए। जो भी टीम जीतेगी उसी तो क्वालिफाई करेगी फाइनल्स के लिए। तो अभी देहरादून की टीम जो है पहुंच चुकी है और फर्नीचर हाउस की टीम अभी आनी बाकी है। तो दून क्लब की टीम यहाँ पे अभी वार्म अप कर रही है। तो दोस्तों जैसे कि आपने कल देखा, दून क्लब देहरादून ने चिनाली शॉट को बाहर कर दिया है। क्वार्टर फाइनल मैच था, तो आज सेमीफाइनल मैच है। जो भी टीम जीतेगी सीधा फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेगी। और उसके बाद एक और मैच होने वाला है, कनकेश्वर क्लब दांगला वर्सेस केएमटी के मध्य। तो जो भी जीतेगी सीधा फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेगी एंड फाइनल भी 1-2 दिन में हो ही जाएगा। तो बने रहे तब तक ब्लॉग में, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों यहाँ पे दून क्लब देहरादून अपनी रणनीति बनाते हुए 10 बजे यहाँ पर पहुंच चुकी थी। वही दूसरी तरफ बात करूं फर्नीचर हाउस की, तो लेट आने का 1 ओवर का घटा दिया जाएगा। तो इसमें देहरादून दून कर देहरादून 15 ओवर। ये रही पिच आज की सेमीफाइनल्स के लिए। टाइम हो रहा है 11:44 मैट। दोस्तों ये रही जौनपुर फर्नीचर हाउस की टीम मेंबर्स और ये दून क्लब देहरादून। दोस्तों फाइनल टॉस हो रहा है। यही मांगा, कोई बात नहीं भाई। ऑटो भाई कोई नहीं, तो सब देख रहे हैं। अब तुम सोच ही बता सकते हो 2 मिनट में हो रहा है। तो दोस्तों जिस प्रकार कल हुआ था कि 1 ओवर घटा दिया गया था लेट आने की वजह से, वैसे ही जौनपुर फर्नीचर हाउस आज भी लेट आई है। मतलब कल तो चिनाली छोड़ आई थी, आज जौनपुर फर्नीचर हाउस लगभग 2 घंटे लेट आई। तो इसके कारण उनका जो है 1 ओवर घटा दिया गया है। यही समिति का रूल है एंड ये स्ट्रिक्ट रूल है, क्योंकि जब अगर ऐसी देरी करते हैं तो अपनी मर्जी का राज तो है नहीं। समिति के कुछ नियम होते हैं, उनको फॉलो करने होते हैं। तो अभी एक जौनपुर फर्नीचर हाउस की टीम खेलेगी 14 ओवर एंड दून क्लब खेलेगी 15 ओवर। तो दोस्तों जौनपुर फर्नीचर हाउस ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का निर्णय लिया है। तो देखते हैं हमारी टीम किस प्रकार प्रदर्शन करती है बैटिंग में। फर्स्ट बैटिंग है दून क्लब देहरादून एंड फील्डिंग करेगी जौनपुर फर्नीचर हाउस। तो दून क्लब देहरादून क्या रखी है बैटिंग फर्स्ट। तो अभी यहाँ पे पैडअप हो रहे हैं। दोस्तों ओपन कर रहे हैं सुमित पहाड़ी भैया, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, एंड कृष्णा राइट हैंड बैट्समैन। दोस्तों अभी उद्घाटक बल्लेबाज जा रहे हैं कृष्णा एंड सुमित पहाड़ी। तो दोस्तों इनिंग की फर्स्ट बॉल। पहली बॉल आती है। ओह काफी अच्छी गेंद। स्ट्राइक एंड। तो दोस्तों स्ट्राइक एंड पे हैं कृष्णा जोशी एंड नॉन स्ट्राइक एंड पे हैं सुमित पहाड़ी। और खतरा हो सकता था, थोड़ा सा परेशान जरूर है। बैटिंग के सामने कृष्णा सुंदर शॉट खेल जाते बचने की ओर, एक रन भागकर पूरा कर लिया। खाता भी बोला कृष्णा एक रन के साथ। अब वो इस टाइम पर सुमित सुंदर बल्लेबाजी के जाने जाते हैं। आज जरूर होगी टीम को क्या कुछ करेंगे। मैं बात करूं भ्रमण किया सामने सुमित खराब गेंद से काफी ज्यादा बराबर पर हमारी टीम को जरूर मिलेगा वाइड। दोस्तों ऐसे के रूप में इसको बोल जाओ को पार किया 4 रन बचा दो। और लेग बाय का 1 रन प्लस वाइड, 2 रन इस मरतबा। आगे जरूर गेंद आना था, लॉक करना चाहते थे, संपर्क में होते थे विकेट कीपर के हाथों में। लास्ट बॉल डाल के उल्टा पुल्टा शॉट जरूर खेलना चाहिए, संपर्क नहीं हुआ। क्या कर लगी पैडों से, कोई नुकसान नहीं, कोई क्षति नहीं। तो दोस्तों 1 ओवर समाप्त हो चुका है और टीम का स्कोर है 4 रन। अच्छा शॉट। पूरा कर ले दोनों बल्लेबाजों ने।
बहुत बढ़िया। ये जरूर दिया है एक ही रन से संतुष्ट। आज के प्रयास में गए क्रीडा नर्सिंग पंजर आउट की गेंदबाज संयम और सामने परिवार सुमित खराब गेंद अंपायर के सारा वाइट के सामने सुमित और खेल दिया है ऑफसाइड की ओर। 4 रनों के लिए सुमित पहाड़ी ने फर्स्ट चौका इनिंग का और फर्स्ट चौका उनका भी। सुमित पहाड़ी अपनी टीम के लिए चलाना जरूर चाहते थे कनेक्ट में इसलिए विकेट कीपर का हाथों छोटा गेंद और गेंद 6 रनों के लिए हाथ आया पर मुंह नहीं लगा कैच और एक जीवनदान मिलता हुआ महंगा पड़ेगा या इनको। और एक जीवनदान मिलता हुआ सुमित पहाड़ी को। दोस्तों 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं और टीम का स्कोर है 19 रन। चला जरूर दिया से पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाज 1 रन भागकर पूरा कर दिया है कृष्णा ने, बट सुमित पहाड़ी ने मना करा दूसरे रन के लिए। आपने पराग साइड जरूर चेंज की है। सुंदर गेंद राउंड जरूर खाना चाहते हैं सुमित पहाड़ी ये जरूर दिया थे लेकिन अभी तक भागा बराबर किया। सुंदर गेंद जाकर लगी सीधा छाती से एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज सामने कृष्णा भुलियन का गेंद जरूर है गेंद को एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। अभी तक 72 ओवर की सुंदर गेंदबाजी की रमन रेमो ने पार किया। सुंदर शॉट ये जरूर दिया उसे एक रन के लिए। ये तो ऐसे टेस्ट तो दोस्तों 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं और टीम का स्कोर है 24 रन। अभी तक रोक लगा के रखी है जौनपुर फर्नीचर हाउस ने, खामोश करके रखा है दून क्लब देहरादून के बैट्समैन। जितना छोटे छोटे मारा मतलब बैट में जान ही नहीं हो रही है। नहीं लग रहा जैसे जान ही नहीं मार रहा बैट पे। सही है क्या? आगे बढ़कर चलाना जरूर चाहते थे गेंदबाज प्रयास करना सुंदर गेंद इस गेंदबाज की तारीफ जरूर नहीं मिला। खराब गेंद जरूर था इस बार अंपायर का चाका वाइड गेंद दिशाहीन गेंद दोस्तों। फिर से उल्टा सीधा शॉट कृष्णा सीधा 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर कृष्णा के द्वारा ये पहला छक्का, टीम का दूसरा छक्का। अच्छी गेंद हेलमेट पर जाके लगी सीधा। और ये आउट। पहला झटका लगता हुआ दून क्लब देहरादून को। रनों के लिए सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर नीरज राठौर। तो दोस्तों नए बैट्समैन आए हैं नीरज एंड इस गेंद पे सीधा छक्का मार दिया है रमन को। अच्छी गेंद
हाथ छोड़ने का बिल्कुल भी मौका नहीं और एक रन संतोष टीम का स्कोर 42 रन। तो दोस्तों पांचवा ओवर चल रहा है और टीम का स्कोर है 42 रन, 42 रन। और ये गेंद जाती हुई सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए कृष्णा का दूसरा 6। एंड अब थोड़ा प्रहार वाली बैटिंग हो रही है दोस्तों। 48 रन हो चुका है दोस्तों टीम का स्कोर। तो 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं और टीम का स्कोर है 48 रन, 48, लॉस ऑफ 1 विकेट। छोटी गेंद, और ये खेल दिया है। कोई फील्डर मौजूद नहीं। तो दोस्तों 50 हो चुकी है दोनों क्लब देहरादून की 6 ओवर प्रगति पर। और दोस्तों कैच और ये आउट। काफी शानदार कैच योगेश सिंघल के द्वारा। और नीरज आउट होते हुए। तो दोस्तों फाइनली नीरज आउट हो चुके हैं। तो दोस्तों नए बैट्समैन आए हैं कुलदीप। ये तो शॉर्ट प्ले चलता जा रहा पहले बार खेल रहा है वरना वो खेलने छोटा गेंद जरूर का लॉस करना चाहते हैं ओवर की समाप्ति। आपका समाप्त के काफी लंबा अंपायर को कॉल किया। और ये शानदार शॉट कृष्णा के द्वारा 6 रनों के लिए कृष्णा का यह तीसरा छक्का। आते ही स्वागत करा है मुकेश मुगी का 6 रन से कृष्णा ने। बढ़िया ओ अच्छा कट। जल्दी तेज भाग क्यों भाग रहा वाइड। अरे दिशाहीन गेंद वाइड। बेटा ये एक ओवर में 2 ओवर में 1 ओवर में 3 बॉल खेलते हैं तो छक्का छक्का मार। और उसको सीधा खेल दिया है स्ट्रेट की ओर। आगे बट खिलाड़ी वहाँ पे कोई मौजूद नहीं। बैट नहीं बड़ा मैच में अगर हल्का बॉल कट लगी फिर जाने तो और ये एज लगता हुआ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर कृष्णा के द्वारा शॉट। इधर हम और बात से लाइन भाई कहें छोटी बैग ये कहें पहले छुट्टी है। ओ अच्छी गेंद। यार कर क्या रहा है करके। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग और ये रन आउट कृष्णा। गलती भी कृष्णा की है ना वो भयंकर बॉल उस पर रोक रखी। और तो दोस्तों अब आ रहे हैं पीडी। पिछले मैच में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी पीडी ने। और ये वाइड गेंद, एक लेग बाय और एक वाइड। सॉरी दोस्तों थाई पे लगी थी गेंद पैर पर। और ये दोस्तों पहली गेंद सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए पीडी के द्वारा। और विपिन भाई यहाँ पे काफी खुश, ये भी दोनों क्लब के समर्थक। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर दर्शक काफी खुश पीडी की बैटिंग से। और ये दूसरा शॉट दोस्तों बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए बैक टू बैक 2 6 पीडी के द्वारा।
काफी खतरनाक है बैट्समैन पीडी। और ये बैक टू बैक 3 छक्के दोस्तों पीडी के द्वारा। पीडी ने यहाँ पे बाउंडर ला दिया है मैदान पर और सामने वाली टीम काफी खतरे में। और चौथी बॉल और ये दोस्तों चौथा 6 पीडी के द्वारा बैक टू बैक 4 छक्के। दोस्तों पीडी ने यहाँ पे बाउंडर ला दिया है, 4 छक्के बैक टू बैक। और दोस्तों बैक टू बैक 5 छक्के पीडी के द्वारा। सिर्फ 1 छक्का दूर है 6 छक्के लगने के लिए। और बॉलर यहाँ पे काफी खतरे में इस वक्त। पीडी ने हमें बाउंडर ला दिया है। दोस्तों देखते हैं 6 छक्के लगते हैं कि नहीं। सिर्फ 1 छक्के दोस्तों, सिर्फ 1 छक्का चाहिए 6 छक्के लगने के लिए। लगातार भाई साहब पीडी ने यहाँ पे बाउंडर ला दिया। और ये वाइड गेंद, अभी भी 6 छक्के लग सकते हैं दोस्तों। ओ अरे दिशाहीन गेंद फिर से 2 मरतबा दिशाहीन गेंद। बॉलर की लेंथ खराब होती हुई यहाँ पे। और ये एज लगता हुआ पीडी का। ओ 6 छक्के नहीं लगे दोस्तों। तो दोस्तों इस ओवर में 33 रन आए, 5 छक्के 2 वाइड और 1 सिंगल। वो बाउंडर ला दिया हमें पीडी ने। काफ़ी खतरे में सामने वाली टीम। अभी तक खामोश करके रखा था जौनपुर फर्नीचर हाउस ने, बट अब मोर्चा संभाल लिया है पीडी ने धुलाई करने। दोस्तों 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं और टीम का स्कोर है 97 रन 97। ओ अच्छी गेंद। ओ अच्छा शॉट, अच्छा डिफेंस पीडी के द्वारा। ओ और ये मैट से ही बाहर गेंद, वाइड गेंद संभवतः, सॉरी। वो बॉलर यहाँ पे बचने की कोशिश कर रहे हैं, स्लॉट में नहीं डाल रहे हैं पीडी के, वरना उन्हें पता है कि अंजाम क्या होगा। और दोस्तों पीडी का एक भयानक सिक्स सीधा खाले में। और दोस्तों भूत बना दिया है पीडी ने यहाँ पे सामने वाली टीम का। दोस्तों 9 ओवर प्रगति पर और 104 रन हो चुका है टीम का स्कोर। दून क्लब देहरादून। ओ रिफ्लिक कर दिया है। ओ संयम के हाथों में गेंद। एक रन संतोष, दोनों ही बल्लेबाज। तो दोस्तों अब आए स्ट्राइक पे कुलदीप। और इनका भी बल्ला चलता हुआ परंतु गेंद और ये आउट। संयम ने शानदार कैच पकड़ा और कुलदीप आउट। एक और झटका लगता हुआ यहाँ पे दून क्लब देहरादून को। चौथा झटका दोस्तों यहाँ पे दून क्लब देहरादून को लगता हुआ। तो दोस्तों 109 रन हो चुके हैं। तो दोस्तों 109 रन हो चुके हैं और 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 6 ओवर का गेम शेष। आकाश आए। ओ अच्छी गेंद। और ये वाइड दिशाहीन गेंद। कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। सुंदर गेंद, अच्छा बल्ला, नजर नहीं, गेंद कहीं, बल्ला कहीं में सुंदर शुरुआत दे चुकी है। उसके बाद गेंदबाजी यहाँ के बाहर के पीडी ने, पीडी सिंगल में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर से दिशाहीन गेंद वाइड। वाइड के रूप में आज ऐसा रन भी बहुत खर्च किए केदार सिंह ने। नो बॉल। तो दोस्तों ये 9 बॉल सीधा। तो फ्री हिट, बैट्समैन कुछ भी कर सकता है, सिर्फ
रन आउट हो सकता है और कोई भी आउट नहीं होगा, ना स्टंप, ना बोल्ड, ना कैच, सिर्फ रन आउट। और ये वाइड गेंद, आई थिंक यस, ये वाइड गेंद फिर से। एक्स्ट्रा रन बहुत दे रही है जौनपुर फर्नीचर हाउस और ये बेनिफिट दून क्लब देहरादून के लिए। और दोस्तों फिर से आ चुके हैं पीडी सामने, बॉलर थरथराते हुए, थरथराते नहीं दोस्त, बट ऐसी बैटिंग कर रही हैं कि सामने वाली टीम थोड़ा सा अभी दबाव में है। और ये ऑफसाइड की ओर खेल दिया है पीडी ने, और 4 रन तो नहीं संभवतः, एक दूसरे रन के लिए भागे, बट स्ट्राइक एंड पर जो बैट्समैन है उन्होंने मना करा। और ये 6 रन के लिए बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। तो दोस्तों सावंत के द्वारा दंतनाता हुआ 6। तो दोस्तों 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं और टीम का स्कोर है 119 रन, 119। और ये कैच ड्रॉप, रमन के हाथों से कैच ड्रॉप दोस्तों। और ये काफी सुंदर चांस था पीडी को आउट करने का, बट रमन ने वो मौका गंवा दिया है। और अच्छा कट, हल्का सा पुल शॉट का सावंत ने लेग साइड की ओर गेंद, और 1 रन से दोनों ही बल्लेबाज संतुष्ट। और ये शानदार हल्के से पुल शॉट कराया पीडी ने और सीधा गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। ये कैच काफी महंगा पड़ रहा है जौनपुर फर्नीचर हाउस को। पीडी यहाँ पे रोकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। 127 रन हो चुके हैं टीम का स्कोर। और ये कैच ड्रॉप, और ये 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। सावंत के द्वारा शानदार 6। और ये बैक टू बैक 2 छक्के सावंत के द्वारा। और 6 रनों के लिए सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर, बैक टू बैक 3 छक्के। अब हो गया लेग और ओ अरे दैट वाज शिट यार। एग्रेशन दिखाओ। छी काफी नाखुश, क्योंकि गेंद जाकर लगी सीधा तार पर और संभव होता है डेड बॉल। चलो अगला है। और ये बैक टू बैक 3-6 सावंत के द्वारा दबाई फैला दिया सावंत ने भी अब। और दून क्लब देहरादून का खेमा काफी खुश। तो दोस्तों इस बीच एक चौका और लग चुका है, थोड़ा सा कैमरा ऑफ था। तो दोस्तों 12 ओवर समाप्त हो चुके हैं और टीम का स्कोर है 155 रन, 155 रन। टीम के लिए देखने को मिली यहाँ पर सही अमरोला की ओर से सामने सावन, तो गेंदबाज चले सावन के लिए गेंद। ओह काफी अच्छी गेंद इस मरतबा। तो जितनी अच्छी सही अमरोला एक बार पुनः गेंदबाज पर सामने सावन के लिए गेंद। काफी एक रन आसानी से बाई के रूप में। बढ़िया भैया चलो। तो गेंदबाज चले भाग और 6 रनों के लिए सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर। सावंत काफी लंबे छक्के मार रहे हैं इस मरतबा।
164 रन हो चुके हैं दोस्तों। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 13 ओवर की समाप्ति में टीम का स्कोर 162 रविंद्र अंतिम ओवर लेकर रविंद्र चले सामने सावन और ये अपरकट और ये 4 रन टॉप एज लगा था और सीधा 6 रन। ओ अंपायर को देखा। तो वेदवान चले सामने इजीली कंप्लीट। तो वेदवान चले सामने सावन और उसने शॉट 4 रन बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार शॉट यहाँ पे सावंत के द्वारा। और दोस्तों बैक टू बैक 2 6 सावंत के द्वारा। काफी खुश यहाँ पे दून क्लब देहरादून का खेमा। तो दोस्तों 14 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। टीम का स्कोर है 187 दोस्तों। 19 छक्के लग चुके हैं इस इनिंग में। लास्ट ओवर और पहली गेंद पे स्वागत कर दिया अच्छे से भाई साहब। सावंत को चलेगी मूड। तो पहली पारी में 20वां छक्का लगता हुआ अभी। अरे शॉट मार दी है लेग साइड की ओर और अच्छी फील्डिंग। एक रन से संतुष्ट। अब आए हैं बैटिंग पर पीडी। काफ़ी देर से इनकी बैटिंग नहीं आई है। नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हैं तब से। फाइनली आ चुके हैं स्ट्राइक एंड पर। ओ ये बोल्ड कर दिया है पीडी को उस मरतबा। काफ़ी शानदार ये बॉल। वेल प्लेड पीडी। तो दोस्तों आप जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए शौर्य सक्सेना। और काफ़ी शानदार इनिंग यहाँ पे पीडी भैया की 40 रन बनाकर। शौर्य सक्सेना आए हैं दोस्तों नए बैट्समैन। और ये पहली गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। स्वागत करा है 4 रनों से और खाता भी खोला है अपना 4 रनों से। तो दोस्तों 2 रन दूर मात्र 200 करने के लिए। एक रन से इजीली कंप्लीट कर लिया। 199 रन दोस्तों। और ये लेग साइड की ओर खेल दिया है और ये 4 रनों के लिए मिस फील्ड। और यहाँ पे देहरादून के खेमस काफी खुश। दोस्तों फाइनली 203 रन हो चुके हैं दून क्लब देहरादून के। काफी शानदार इनिंग यहाँ पे सावंत भैया की। वाह बहुत बढ़िया यार। सावंत भैया ने तबाही ला दी थी और पीडी भैया ने काफी शानदार इनिंग। छक्कों में डील सिर्फ। तो टीम ने टारगेट दिया है 203 रन एंड 204 उन्हें चेज करने हैं। तो देखते हैं जौनपुर फर्नीचर हाउस चेज कर पाती है या नहीं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट इनिंग में। स्पोर्ट बल्लेबाज फर्नीचर हाउस क्लब के मुकेश मुक्की एंड दूसरे वाले का नाम क्या? दूसरे वाले का नाम नहीं पता दोस्तों मुझे। दोस्तों किशन चला अपनी पारी का पहला ओवर ड्रीम क्लब का।
पहली बॉल पे दोस्तों पहला विकेट गिरता हुआ फर्नीचर हाउस का। तो किशन चले दोस्तों अपनी ओवर की दूसरी बॉल डालने। और सुंदर गेंद सामान्य गेंद वो जानते हैं, पहली गेंद में विकेट खो चुके हैं। अब अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। मुकेश मुक्की तो किशन एक बार दोस्तों तो गेंदबाजी का अपना गेंदबाजी बार सामने हो गया। मुकेश मुक्की बहुत बड़ा खिलाड़ी। तो गेंदबाज चले धीरे धीरे कदमों से भागना बना रहे अंपर को मार किया। मुकेश मुक्की मार किया। मुकेश मुक्की के लिए हालांकि एक रन मिल जाएगा पर बढ़िया से एक रन चुका दिया दोस्तों फर्नीचर हाउस क्लब के। और टीम का स्कोर 3 रन। तो धीरे धीरे गति से बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड तो किसने चले दोस्तों राइट आर्म ओवर द विकेट और सामने होंगे संयम के लिए सम्मान दिया इस गेम को। दूसरी चौकी बिल्कुल भी नहीं उठाते यहाँ पर संयम। तो गेंदबाज चले धीरे धीरे कदमों से भागना प्रारंभ किया। संयम के लिए गेंद को 6 रन। तो मैं बात कर ही रहा था जब तक संयम ब्यूटीफुल शॉट लगाया दोस्तों संयम ने 6 रन। 200-300 रन कुछ भी बना सकते हैं अकेले लोग कर सकते। तो गेंदबाज चले धीरे धीरे कदमों से सामने संयम के लिए गेंद लेने के लिए जरूर। बढ़िया बढ़िया। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो नए गेंद बजाए हैं दोस्तों सावन और इन्होंने बैटिंग में अभी यार दोस्तों 50 क्रॉस करी थी अपनी हाफ सेंचुरी लगाई। सामने होगा मुकेश मुक्की खाता खोलना भी बाकी। तो गेंदबाज सावन चले सामने मुकेश मुक्की के लिए कैच आउट। 6 रन। प्यारा सिक्स लगाया दोस्तों मुकेश मुक्की ने। मौजूद होते हैं तो जरूर विकेट बचानी होगी और सूझबूझ बड़ी बल्लेबाजी और इसी बीच हल्की सी अपील लेकिन नकारे से अंपायर ने 1 रन मिल जाएगा यहाँ पर आसानी से लेग पाई के रूप में। टीम का स्कोर 16 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर यहाँ के मैदान पर तब तक किसी भी ओर जा सकते हैं मुकाबला। तो गेंदबाज सावन चले सामने संयम के लिए संयम गया ये। और दोस्तों संयम अरोड़ा आउट जो इनका है मेन विकेट फर्नीचर हाउस क्लब का। और दून क्लब दे रहे तुम सेलिब्रेशन के थ्रू। संयम अरोड़ा की और गुंजाइश नहीं है। तो गेंदबाज चले धीरे धीरे कदमों से संयम के लिए रन के लिए भागना चाहते थे। राइट के रूप में बैकअप कर बैकअप। और टीम का स्कोर 17 रन। एक बार फिर से चले राइट आर्म ओवर द विकेट। और इसी बीच देखना होगा अंपायर का निर्णय। संयम जवान के लिए गेंद और एक और डिसाइड गेंद यार सामने होंगे संयम जवान के लिए जरूर कैच लपक सकते थे। टीम का स्कोर भी और ड्रॉप हो चुका है दोस्तों कैच सॉरी सक्सेन के द्वारा। तैयार धीरे धीरे कदमों से सामने दोस्तों तीसरा विकेट गिरता हुआ फर्नीचर हाउस का। ये इस मुकाबले में जान। तो भाई यहाँ दोस्तों बॉलिंग छोर पर सुमित पहाड़ी और बढ़िया क्षेत्र रक्षण दोस्तों यहाँ पर पीढ़ी के द्वारा बढ़िया फील्डिंग। चले सामने अमन के लिए और दोस्तों सुमित पहाड़ी ने मार दिया है बोल्ड। और चौथा विकेट पर वापस
और दोस्तों चौथा बोल्ड मारते हुए यहाँ पर फर्नीचर हाउस का मुंह लटकता हुआ दोस्तों। और कोई सारे बल्लेबाज यहाँ से मुकेश बुक्की गेंदबाज एक बार अपनाने गेंदबाजी मार पर तो गेंदबाज चले धीरे धीरे कदम सामने मुकेश बुक्की के लगे और इस पर अतिरिक्त चाल वाइड का गेंदबाज चले धीरे धीरे कदमों से मुकेश बुक्की के लगे और इस पर ऐसे लगा कि बल्लेबाज बाहरी किनारा गेंद छित्र सके हाथ में और एक रन आसानी से प्राप्त कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। तो गेंदबाज एक बार अपना तैयार सामने है रविंद्र के लगे कैच ड्रॉप और दर्शक जरूर छन तो बाउंड्री आती टीम का स्कोर। गेंदबाज चले सामने मुकेश बुक्की के लिए गेंद को सही से कनेक्ट नहीं कर पाएगा कैच है यार। और सुंदर कैच दोस्तों जहाँ पे मैं आया वहीं पे कैच आ गया। और मुकेश बुक्की पवेलियन वापस कुछ भी दोस्तों अब जाकर मैं शांत बैठा हूँ। नहीं करता हुआ दोनों क्लब के लिए एकीकरण खुशी से बांटते हुए यहाँ पर दोनों क्लब के क्षेत्र क्योंकि जानते हैं एक रन से कुछ नहीं होने का। चले सामने रविंद्र के लिए गेंद और सुंदर गेंद तो जरूर दोनों बल्लेबाज बॉडी लैंग्वेज साफ जाहिर करते हैं कि कितने निराश है यार। गेंदबाज चले धीरे धीरे कदमों से सामने मुकेश राणा के लिए गेंद कैच ड्रॉप होता हुआ दोस्तों। चले धीरे धीरे पर सामने रविंद्र के लिए गेंद और इस पर थोड़ा से प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पर केदार तो नीरज चले सामने रविंद्र के लिए गेंद दोस्तों प्यारा 6 लगाया यहाँ पे। बल्लेबाजों की तो हेलमेट की व्यवस्था की जाए क्योंकि किसी भी और आ सकता है शॉट। गेंदबाज नीरज चले धीरे धीरे कदमों से सामने मुकेश राणा और प्रॉपर बैट पर कने नहीं गेंद और एक रन आसानी से मिल जाएगा। अंतिम ओवर सामने होंगे मुकेश राणा तो गेंदबाज समिति एक बार अपने गेंदबाजी मार पर और मैं बात कर रहा था सुमित की तो सुंदर बल्लेबाजी नहीं देखने को मिली आज लेकिन जरूर गेंदबाजी में वापसी की है यहाँ पर जो अकेले लड़ता है अपनी टीम के लिए तो गेंदबाज सुमित एक बार बना तैयार तो सुमित चले धीरे धीरे कदमों से सामने रविंद्र के लिए टीम का स्कोर काफी अधिक रन बना रहे हैं यहाँ पर तो गेंदबाज चले सामने है जहाँ तक हमारी नॉलेज हमें बताती है कोई नहीं लगवाई के रूप में जब तक इस मैदान में मौजूद है तब तक किसी को जा सकता है मुकाबले लेकिन अब काफी मुश्किल में आ चुकी है यहाँ पर और एक रन से दोनों बल्लेबाज हालत बनाने के लिए बाहर करते नीरज सामने यहाँ पर कृष्णा के द्वारा एक रन से गुड फील्डिंग कृष्णा के द्वारा। 61 तो गेंदबाज चले सामने है रविंद्र के लिए गेंद और ज्यादा है क्योंकि उनका फैन वर्ष काफी ज्यादा है शॉट है यार। स्कोर भी जंप करता हुआ दूसरा छक्का तो बैक टू बैक 2 छक्के लगते हुए दोस्तों सुमित पहाड़ी पर। तो अब आए हैं दोस्तों नितिन अपनी पारी कोठी का पहला ओवर डालते हुए। ये है इस मुकाबले में दोनों अभी तक अपनी पकड़ बनाते हैं तो गेंदबाज चले सामने मुकेश राणा के लिए अरे एक और गेंदबाज को तो गेंदबाज चले सामने है के पास सुनते हुए यहाँ पर गेंदबाज
के ब्लॉक चैनल पर तो गेंदबाज चले सामने है मुकेश राणा अगले किशन के द्वारा डैश ड्रॉप कर दिया और तैयार गेंदबाज चले धीरे धीरे कदमों से सामने रविंद्र के लगे रविंद्र के लिए बढ़िया बढ़िया। देखने को मिला कृष्णा के द्वारा और बल्ले के रूप में तो गेंदबाज एक बार बात तैयार सामने मुकेश राणा लगे प्राप्त कर लेंगे प्राप्त कर लेंगे और शानदार क्षेत्र से हालांकि आज गेंदबाज बना तैयार धीरे धीरे कदमों से भागना प्रारंभ किया पर को पार किया मुकेश राणा के लिए का प्रयास स्पीड है यहाँ पर बल्लेबाज का ओवर की समाप्ति और बढ़िया ओवर की समाप्ति होती है दोस्तों नितिन की। 8 ओवर समाप्त। तो अब आए हैं दोस्तों राजेश भैया बॉलिंग छोर पर और इनकी फास्ट जो पड़ती है मैं आपको बताऊंगा यार। अभी देखो रविंद्र के लिए पहली बॉल तो गेंदबाज चले थोड़ा से उछलते कूदते तो दोस्तों बैक टू बैक 2 छक्के लगते हैं राजेश भैया पे। तो गेंदबाज एक बार अपना दिया देखो भागना प्रारंभ किया सामने रविंद्र के लगे कुछ हो सकता है तो गेंदबाज राजेश एक बार बना दिया जिससे करने से चले सामने मुकेश राणा के लिए और इस पर सुंदर वापसी यहाँ पर सुंदर वापसी दोस्तों राजेश भैया के द्वारा देखने को मिल रही है यहाँ पर सामने है मुकेश राणा के लिए और एक आउट और बिल्कुल भी रन नहीं लेना चाहते यहाँ पर रविंद्र स्टैक पर रहना चाहते हैं तो यहाँ पर सावन चले सामने है रविंद्र के लिए और सिंगल ले रहे हैं बिल्कुल भी सिंगल नहीं ले रहे दोस्तों यहाँ पर डॉट बॉल डॉट गेंदे रविंद्र के लिए और वाइड गेंद तो एक्स्ट्रा रन खर्च करते हैं यहाँ पर सामने होंगे रविंद्र तो रविंद्र के लिए और सुंदर शॉट स्टेट ड्राइव की ओर 2 रन की कॉल लेकिन 4 रन मिल गए यहाँ पर क्रॉस एक बार बना तैयार सामने रविंद्र के लिए भाई सामने है के लिए सिंगल नहीं देना रविंद्र चुके यहाँ पर जीत के लिए क्योंकि बल्लेबाज मौजूद थे आपके पास लेकिन यहाँ पर 100 नंबर जिम्मेदारी उठाई और यहाँ पर बॉल पचाते हुए मतलब खाते हुए खेल रहे हैं ये गया दोस्तों सबसे बड़ा विकेट। चले राजे के लिए और दोस्तों ये मैच पूरी तरह दर्द उनके झोली में गिरता हुआ है नहीं लेकिन नितिन गजब बोर्ड मार दे तो गेंदबाज 3 चले सामने सवाल के लिए प्राप्त हो जाएगा तो अभी स्ट्राइक जोर पर होंगे तो गेंदबाज चले सामने है राजा के लिए सुंदर शॉट 1 रन आसानी से मिल जाएगा टीम का स्कोर 100 गेंदबाज चले सामने राजा के लिए और बीट है इसी के साथ ओवर के साथ दोस्तों बैटर लगातार बॉल पे बीट हो जा रहे हैं।
बाद आपका मुकाबला शुरू हो जाएगा और इसी बीच एक रन आसानी से मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। आज के दिन बड़े बड़े बल्लेबाज सही आगे आकर खतरनाक कुछ ही देर में आपको मुकाबला बनाना कर दिया। इसी में सुंदर सा हटाने का गेंद वाली लाइन से बाहर 6 रन। तो ये है दोस्तों इस मैच की लास्ट बॉल। और इसी के साथ दोस्तों दून क्लब देहरादून जा चुकी है फाइनल में। तो दोस्तों दून क्लब देहरादून इनटू द फाइनल्स, फाइनली एक गेम विन कर लिया है दून क्लब देहरादून ने। ओए बधाई हो। बहुत बढ़िया लौंडे, बहुत बढ़िया, इनटू द फाइनल्स, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल बिल्कुल। बल्लेबाजी के द्वारा देखने को मिली है। हालांकि हार का सामना किया करना पड़ा लेकिन आपको शांत मैच में बिल्कुल शांत। जरूर रविंद्र को भी भाई और जो भी टीम समिति का सामान लेके गई है वो क्रिकेटर को वापस करवाने के बाद मुकाबला खेला जाएगा। ये जीत गए इनटू द फाइनल्स ब्रो। कैसा लग रहा है आपको, आप फाइनल में पहुंच चुके हो? अच्छा लग रहा है, सबने कंट्रीब्यूशन करा और हम जीत गए। अच्छा, आपने जवान दी थी कि मैं फाइनल में पहुंचाऊंगा। फाइनल तक टीम जाएगी और टीम जा चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।